हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम बताए थे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी त्रिकोणमिति क्यों आया है, इसका मतलब क्या है, त्रिकोणमिति का स्कोप क्या है, ठीक है ना। इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहां से इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में यही बताए थे कि कोई भी चीज को मापना है तो कोई इंस्ट्रूमेंट होता है मापने का। अगर त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण के बारे में मापा जाता है तो उसके यानी कि किसके द्वारा मापिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात के द्वारा। अब त्रिकोणमिति अनुपात कितना 6 होगा, साइन कोस टैन कोट सेक और कौसेक। अब उसके बारे में देखिए, ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात 6 होगा। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या होगा, कॉसेक थीटा। ध्यान रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और क्या होगा, कॉसेक थीटा। सभी का अपना अपना काम होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कार्य हो रहा है तो रोटी बनाने का मतलब है कि पूरी बनाने का काम किसी का और होता है, सब्जी कोई और बनाता है ना। यानी उसी प्रकार इसी सभी का काम बटा हुआ है। त्रिकोणमिति अनुपात का काम बचा, यानी सभी का काम दिया है कि तुम इसको मापना है, तुम इसको और मापना है, यानी सभी का अपना अपना काम दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात लागू होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसके पहले वीडियो में बताए थे। मगर क्लास 10th में समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति अनुपात का करना है, लागू करना है। उसके आगे पढ़िएगा क्लास 11th में तो कोई भी त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, लागू होता है। अब कहने का मतलब है कि इसको कैसे याद किया जाए। यानी देखिए, समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होगा और कर्ण होगा। तो देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं जो तुरंत याद हो जाएगा। इसमें लोग का कंफ्यूज होता है, क्या साइन का मान होगा P/H की H/P होता है। एक हम ट्रिक बता रहे, तुरंत याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है, देखिए ना कैसे हम याद करवा देते हैं। यानी ऐसे याद करना, PBPHHB। अब इसका क्या मतलब होता है, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर परा। यानी P मतलब पाकिस्तान, B माने भूखा, P माने परा, H माने हिंदुस्तान, H माने हारा, B माने क्या होगा, भारा। यानी पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हारा भारा। याद हो गया, पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हारा भारा ना, है ना। तो इसको कैसे याद करना है, अब इस सब का कर देना है, भाग कर देना है। P बाई कितना होगा, H, B बाई H और P बाई B। तो पहले कौन है, साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P बटा क्या हो जाएगा, H हो गया, याद हो गया। अब उसके बाद कॉस है, तो कॉस यानी का क्या हो जाएगा, B/H। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बाई H। टैन है तो टैन मतलब उसके बाद क्या है, P/B, यानी P/B हो जाएगा। आप बताएं सर, तीनों तो बता दिए, अब तीनों कौन लिखेगा, लोग लिखेगा, हम ही लिखेंगे ना। ध्यान, कोई कंफ्यूजन नहीं। टैन का उल्टा होता है कोट। अब उल्टा मतलब होता है क्या, उल्टा मतलब नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, बस। तो टैन का उल्टा क्या होगा, कोट। और नीचे भी है ना, तो बाबू कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। बी ऊपर भेज दिए, और ऊपर पी है ना तो नीचे कर दीजिए। यानी टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अब सेक का निकालना है, कोस का उल्टा होता है सेक। ध्यान रखिएगा, ध्यान में बात यही रखना है, कोस का उल्टा सेक, और नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। तो एच नीचे है तो ऊपर चल जाएगा ना, अब बी ऊपर है तो क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। अब कौसेक निकालना है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौसेक। यानी एच नीचे है तो एच क्या चल जाएगा, ऊपर, और पी ऊपर है तो पी क्या होगा, नीचे है। याद हो गया। फिर से रिपीट कर देते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हारा भारा ना। यानी P/H साइन का फॉर्मूला हो गया। यानी साइन का काम है लंब और कर्ण को मापना है, कोस का काम है, सभी का अपना अपना काम बांट दिया गया है, यानी आधार और कर्ण का अनुपात मापना है। टैन का काम है लंब और आधार का अनुपात मापना है। सभी का अपना अपना काम बांट दिया गया है, भाई तुम वही काम करना, अलग काम
नहीं करना। तो ध्यान रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला को 6 को। अब कैसे याद किए करना है, याद करने का तरीका बता दे। पी माने पाकिस्तान, बी माने भूखा, पी माने पारा, एच माने हिंदुस्तान, एच माने हारा, बी मतलब 12 यानी कि हारा भारा, सॉरी लिख देगा, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया 6, और 6 का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप सर बता दीजिए, इसको थोड़ा सा आप स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं कि पी पाकिस्तान, भूखा, पारा, हिंदुस्तान, हरा भारा। अब पी का है, यहाँ पी आपका है लम, ध्यान रखिएगा, पी का है लम, बी का है आपका बाबू आधार है, और एच क्या है आपका यहाँ से कर्ण है, एच क्या है कर्ण है। अब कहने का मतलब है कि इस पर कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। एक क्वेश्चन आपका कर देते हैं, उसके बाद पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक फिगर आपका है, इस टाइप का कोई आपका फिगर है, चलिए फिगर से ए बी सी, अब थीटा देगा यहाँ, ये दिया है 3, ये दिया है 4, और ये क्या है 5। पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोगों का लेवल बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि थोड़ी हार्ड क्वेश्चन बना दीजिए तो कुछ लोग का समझ ही नहीं आना है। यानी कहने के पहले हम लोग लेवल 0 करेंगे, 1 करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, अपना धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, तब मेरा पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में भी क्या आएगा, मजा आएगा। अब कह देगा साइन थीटा, सब यानी का साइन थीटा का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काम करना है कि इनमें P कौन होगा, इनमें H कौन होगा, पहले ही देखना है। तो बाबू देखिए P का होता है, पर इसके पहले की वीडियो में बता, ध्यान है, इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा, ना तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है। अगर मान लें कि ध्यान दीजिए P माने होगा लम, लम किसे कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लम कहते हैं, तो थीटा ही है, तो थीटा के सामने कौन है, 3 है ना, 3 लिख दें। अब कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है। अब कर्ण कौन होगा, कैसे पहचानेंगे, 90, और 90 बताए 90 कैसे बनता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सीधा गिरता है, तो दोनों लाइन के बीच में 90 का कौन बनता है, यानी 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 के सामने कौन होगा 5, यानी एच का मान कितना होगा 5। अब आधार जो बच गया वो क्या होगा, आधार, ये कर्ण हो ही गया, ये लम हो ही गया, तो कौन हो जाएगा, आधार होगा। आधार कितना होगा 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब कह देगा साइन थीटा का मान ज्ञात, साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कह देगा साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए साइन थीटा, ये गाड़ी को पीछे ले जाइए, यहाँ आ गया साइन थीटा फॉर्मूला का P/H लिख देते हैं, P/H लिखा गया। अब कहने का मतलब है बस मान पुट कर दीजिए। P का मान कितना है, P का मान 3 है, 3, और H का मान कितना है, H का मान 5 है, 3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। कह देगा टेन थीटा कह दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। टेन, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होगा, किधर है P/B है, तो यहाँ क्या कर देना है P/B कर देना है। बस मान को लाके पुट कर देना है। P कितना है 3 है, और B कितना है, B आपका 4 है। हो गया, आसान है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हर एक पॉइंट देखिए, मैथ कहता है 2 टॉपिक को डिपेंड करता है, मैं 2 फैक्टर पर, एक आपका फॉर्मूला, एक होता है प्रैक्टिस। अब मेन होता है कि सर फॉर्मूला तो याद तो हम कर लेंगे, प्रैक्टिस कैसे करें। आपका मेरा काम है कि आप सिर्फ मेहनत करने के तैयार रहिए, और अच्छा नंबर लाने का मेरा काम है। यानी कहने का मतलब प्रैक्टिस उसी व्यक्ति से हो सकता है, मैथ में अगर मन लगेगा, समझ में आएगा तब ना मन लगेगा। प्रैक्टिस कब करिएगा, जब बात को पूरी तरह समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए पूरा टॉपिक यानी वीडियो को, मतलब अगर मान लीजिए किस लोग का आ रहा है, इसमें बात आ रहा है, तो वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हैं। कुछ लोग का बेसिक कमजोर है तो भी मतलब वीडियो नहीं बढ़ा के देखिएगा ना, तो आप पर डिपेंड करता है। ऐसा बात नहीं कि हम स्लो ले जा रहे हैं, मेरा कहना में ये है कि हर एक स्टूडेंट को बात समझ में आए। अब जैसे मतलब आप जिस प्रकार स्टूडेंट है, अगर तेज हैं, थोड़ा सा बात समझ में रहता है ना, वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं आप। तो वीडियो को आप कहने का मतलब, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में देख लिए उसके बाद छोड़ देते हैं। देखिए तो पूरा देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, काहे देख रहे हैं ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब बात समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा।
ठीक है। तो इसका इतना इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अब वैरायटी को हम लोग चेंज करेंगे, तो पहले आप लोग क्या करना है, पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको क्या करिए, पहले लिख लीजिए। चलिए टाइम देते हैं लिखने के लिए। चलिए अब करना क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये तो हम आसान दे दिए, क्या क्या हो सभी लंब कर्ण आधार तीनों का मान दे दिए थे। अब अभी में थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि हम लोग 0 लेवल यानी लेवल 1 सीख लिए, अब लेवल 5 पाएंगे सीधे। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट क्यों के लिए लिखा है, ऑप्शन क्या दिया है कि आपका जो भी डाउट हो, चाहे आपको अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं। हमें मोटिवेट मिलता है, करे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो भी स्टूडेंट है देख रहे हैं वीडियो, और रिस्पॉन्स भी करना है। अगर मान नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन डाउट होता है, क्वेश्चन रिलेटेड जाए कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट होता है, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके पढ़िए कभी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। दम से जिस प्रकार खेलते हैं, खेलते हंसते पढ़ना है। ठंडी के मौसम जानते हैं ना, सबका पार्टिकल्स एकदम से क्या होता है, एक थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, क्या टेम्परेचर लो होता है ना, टेम्परेचर लो के कारण फिजिक्स पढ़े होंगे तो था पता होगा। अब आता है कि आप तो बता दिए सर, अब थोड़ा सा तीनों मोबाइल दे दिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं। एक फिगर इस टाइप का रहेगा बाबू, एक फिगर आपका इस टाइप का देगा, ए देगा, बी देगा और सी देगा, ए देगा, बी देगा और सी देगा। थीटा कहूं दे सकता है, मान थीटा यहीं दे, थीटा का दे यहीं दे। अब उसके बाद ये कह देगा ये 12 है और ये आपका 5, ये 12 है, ये का है 5 है। तो क्वेश्चन यहां से कह देगा, क्वेश्चन में सभी लिख देते हैं, क्वेश्चन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी सभी का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी 6 का मान ज्ञात करना है। तो मेन यही टारगेट है कि समकोण त्रिभुज में एच पी और बी तीनों का मान निकालना है। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि थीटा के सामने तो लंब तो हो जाएगा, लंब 12 दे दिया है, पी का मान 12 है और आधार है, तो एच निकालना पड़ेगा। तो पहले जो है जो नहीं है उसका वैल्यू पहले क्या करना है, निकालना है। यानी थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने कौन है, 12 है, तो बाबू 12 को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। अब आधार, आधार नीचे है, यानी कहने ये लंब तो आधार होगा, कौन तो फिक्स होता है, यानी बी का, बी मतलब क्या होगा, आधार, ध्यान रखिएगा पहले ही लिखवा दिए थे, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार। तो ये क्या होगा, 90 के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब कर्ण का फॉर्मूला बताए थे, नवी फॉर्मूला याद है तो बन जाना चाहिए, कंसेप्ट अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे क्या है, बलवान है, बलवान आदमी को बराबरी करना है, दो छोटे छोटे बलवान व्यक्ति को मिलना पड़ेगा। छोटा कौन है, छोटका कौन है, पी है, छोटका बी है, यानी कहने का मतलब पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। मिलना माने का जुटना है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा, पी किधर है बाबू, पी है 12, 12 बच गया 13 ना, बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना, 2 बार यानी 12 गुने 12, तो 12 गुने 12 कितना होगा, 144। आप लोग कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम आपका अभी 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है ना, 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 20 तक। और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, तो 144 25 कितना होगा, 169, जोड़िएगा तो 5 4 9 4 2 6 2 1 देखिए 1 न हो जाएगा, यानी 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 13 होगा। पता है ना, वर्गमूल निकालने पड़े होंगे, 13 आ गया, यानी कि सभी का मान पी बी और एच का मान आ गया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का दिया, यानी कि साइन कोस 6 का मान निकालना है, तो 6 का मान निकालना है तो बारी बारी से निकालते हैं। साइन थीटा,
तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। पी बटा क्या होगा, एच, बताए थे ना, यानी साइन थीटा। तो पी का मान कितना है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला के द्वारा हम लिखे हैं, अलग से नहीं लिखे हैं अपने से। पी का मान कितना है, यहाँ देखिए 12। एच का मान बटा में बटा करिए, एच का मान कितना है 13, यानी 13 हो गया साइन का मान। 6 का मान निकालने पर कॉस थीटा, सभी कह देगा ना, तनी सभी का मान निकालने पर कॉस का मान, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बी बटा क्या होगा, एच, बगले लिखते हैं। बी का मान किधर है, बी का मान 5, ध्यान दिया फिगर के द्वारा 5, और एच का मान कितना है 13, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब कहेगा tan का मान, tan थीटा, तो क्या होगा P बटा B, P बटा B। P किधर है, P आपका यहाँ है ना, P का मान कितना है 12, और B का मान कितना है, B किधर है, B यहाँ 5 है, 5, तो 12 बटा 5। अब कह देगा cot थीटा, तो फॉर्मूला क्या आता है, cot tan का उल्टा होता है। देखिए 3 को आपको याद करना है, अगर याद करने तरीका तो बताए थे आप लोगों का, याद पिछला मतलब तरीका बताए थे ना। तो tan, तो यहाँ से cot थीटा, तो tan का उल्टा, उल्टा का नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, तो b नीचे है तो b क्या हो जाएगा ऊपर, और p ऊपर है तो p क्या होगा नीचे। तो b का मान किधर है, b b b b b b 5, और p का मान किधर है 12। उसके बाद होता है sec थीटा, sec होता है साइन cos का उल्टा, cos b बटा h, तो sec क्या होगा नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, यानी h बाई b। h का मान किधर है, यहाँ 13, सभी के मान यानी कि लिखे हुए हैं। b का मान कितना है 5। उसके बाद होता है कॉसेक, फॉर्मूला होगा h बाई p, यानी साइन का उल्टा, h का मान 13 और p का मान किधर है 12। समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ है, सभी कह देगा ना, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 का मान ज्ञात करना। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 को होता है, 6 का मान ज्ञात करना, तो पहले आपका PHB यानी लंब कर्ण आधार का मान ज्ञात होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो पहले उसको मान निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इसको क्या करिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको पहले लिख लीजिए आप। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी साइन थीटा का मान कितना है 3/5 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब इसके अलावा 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक का मान दे दिया है, 5 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम वैरायटी पहला, देखिए पहला फिगर में क्या है, फिगर दे देगा, अब पूछेगा किसी का 2 वैल्यू दे देगा, नहीं 3 देगा, जो भी दे देगा, यहाँ 90 है, यहाँ 4 है, तो पूछेगा साइन का मान क्या होगा, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा 6 में से किसी एक का वैल्यू, तो निकालेंगे। अब सेकंड वैरायटी देखते हैं क्वेश्चन का किस टाइप का पूछ सकता है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू दे देगा, यानी मान देगा, तो उसके अलावा जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको बारे में पूछेगा, चाहे किसी का मान पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी का साइन कोस टैन कोट जो भी हो। तो पहले देखिए साइन थीटा, पहले सॉल्यूशन हम लोग किस टाइप देखेंगे, सॉल्यूशन साइन थीटा का मान कितना है 3/5, 3 बटा क्या है 5 है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा P बाई H। तो P देखिए ऊपर है ना, यानी कहने का मतलब P का मान कितना है, यहाँ से P माने लंब, P का मान 3 है, नीचे H है, नीचे क्या है यहाँ 5 है, यानी H का मान कितना है 5 है। तो क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, देखिए जब भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो H, P और B तीनों का मान होना नेसेसरी है, जरूरी है, यानी B निकालना है तो B निकालिएगा, छोटा निकालना है, छोटा का मान निकालना है, तो 12 में से 12 कौन है H, यानी कर्ण H स्क्वायर, B कहेगा तो P घटाइएगा, H स्क्वायर माइनस क्या होगा P स्क्वायर, यानी यहाँ से आपका H का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर, P का मान कितना है यहाँ 3, तो 3 के स्क्वायर, आपका आएगा 5 के स्क्वायर कितना आएगा 25, 3 के स्क्वायर 9, यानी 25 में 9 घटे कितना बचेगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, यानी
बी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब कहने का मतलब हमको निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी cos थीटा का मान। cos थीटा का मान क्या होगा, b बटा h। b का मान कितना निकाले हुए हैं, 4। h का मान कितना है, किधर h का मान, 5। 4 बटा 5 हो गया। बस खाली h, p और b का मान निकल गया। जो भी कहेगा फॉर्मूला बैठा देना है, आसान काम है। tan कर देगा, तो tan का फॉर्मूला होता है p बटा b। p का मान कितना है, किधर है, p का मान ध्यान दीजिए, यहाँ 3 है, बस ला के मान को रख देना है। h का मान कितना है, b का मान कितना है, 4। कोट कर देगा, तो कोट होगा b बाई p, यानी tan का उल्टा। b का मान कितना है, 4। p का मान कितना है, p का मान 3। पूछेगा सेक थीटा, सभी का मान निकालना है, तो h बाई का होगा b होता है, तो h का मान कितना है, 5। अब b का मान आपको कितना निकाले हुए हैं, 4। पूछेगा कौशिक, तो कौशिक का होगा h बाई p, तो h का मान कितना है, h का मान 5, और p का मान कितना है, p का मान 3। तो हो गया। तो आज इतना ही। इसके अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बारे में बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, और थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।